साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों जैसा कि अभी हाल ही में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार रीट परीक्षा 2025 में होगी। इस वीडियो में हम रीट सिलेबस और विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों जैसा कि रीट सिलेबस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, पिछली भर्ती परीक्षाओं के अनुसार ही इस बार भी रीट सिलेबस रहने वाला है। अब हम रीट भर्ती 2025 की बेस्ट बुक्स यानी उन पुस्तकों की बात करने वाले हैं जो हमारे लिए बेस्ट रहने वाली हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, रीट पात्रता परीक्षा में 4 मुख्य विषयों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञान रहने वाली है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे। ये 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे और अब की बार जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, इसमें 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार क्या है कि 4 ऑप्शन आते थे, अब की 5वां ऑप्शन भी आएगा। अगर आप उन 4 ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं करते हैं तो आपको 5वां ऑप्शन जो अनुत्तरित प्रश्न का आएगा वो फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम पार्ट फर्स्ट में बेस्ट बुक्स जो मैंने पढ़ी थी, मेरा चयन रीट भर्ती परीक्षा 2018 में हुआ था, तो मैं अपने उन्हीं अनुभव के आधार पर आपके लिए ये बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ। मेरा रीट पहली बार मैंने जो रीट परीक्षा दी वो 2016 में दी, वो भी मेरा निकल गया था। 2018 में मेरा रीट भर्ती परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन हुआ था। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर तथा मेरे कई विद्यार्थी मेरे को फ़ोन भी कर रहे थे कि सर हमें रीट के लिए बेस्ट बुक्स बताएं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके लिए पुस्तकें शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप धीर सिंह धावाई या फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। धीर सिंह धावाई और फर्स्ट रैंक दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, आप इन दोनों बुकों को पढ़ सकते हैं। या और आपके लिए एक और चीज़ बता दूं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तुलना में जो रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आती है वो थोड़ा टफ रहती है, तो इसके लिए आप 2 पुस्तकों से ही तैयारी करें। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। मैंने 2018 और 2016 में फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की पुस्तक से ही तैयारी की थी और उसमें से काफ़ी मुझे मदद मिली। उसके बाद मैंने धीर सिंह धावाई सर की एक बुक है, अवनी पब्लिकेशन के नाम से आती है, वो मैंने पढ़ी है। उसमें भी काफ़ी अच्छे ढंग से दे रखा है, तो आप ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट सेकंड में भाषा फर्स्ट। पार्ट सेकंड में भाषा फर्स्ट आप हिंदी ही रखना, क्योंकि भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड इंग्लिश या संस्कृत, इन दोनों में से एक रख सकते हैं। तो भाषा फर्स्ट हिंदी थोड़ा सरल रहती है, उसके लिए आप सिखवाल हिंदी की बुक ले सकते हैं, या फिर आप राघव प्रकाश सर की भी हिंदी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपके लिए आएंगे वो टॉपिक राघव प्रकाश सर की पुस्तक में से पढ़ सकते हैं, या फिर एक रीट की सिखवाल की बुक ले सकते हैं, उसमें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और मैंने ये सिखवाल की पुस्तक पढ़ी थी और उसमें से मेरे 28 प्रश्न सही थे, 30 प्रश्न आएंगे हिंदी के।
दोस्तों भाषा सेकंड की बात कर लेते हैं। भाषा सेकंड अगर आपने संस्कृत रखा है तो उसके लिए भी आप सिखवाल की पुस्तक ले सकते हैं। सिखवाल की पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं पार्ट 4 के बारे में। तो पार्ट 4 जो छात्र मैथ या साइंस से हैं उनके लिए मैथ और साइंस के 60 प्रश्न आएंगे, और जो हिंदी या एसएस से हैं उनके लिए एसएस के 60 प्रश्न आएंगे। अब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए 2 पुस्तकें सजेस्ट करूंगा। इसमें या तो आप लक्ष्य की बुक ले सकते हैं या फिर सिखवाल की बुक ले सकते हैं। और मैंने दोस्तों सिखवाल की पुस्तक पढ़ी थी। सिखवाल की पुस्तक में काफ़ी विस्तृत रूप से, काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी अच्छी भाषा शैली में समझाया है। तो आप ये दोनों पुस्तक में से कोई एक पुस्तक ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में ना पड़ें। समय बहुत कम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा पुस्तक ना लें, कोई एक ही पुस्तक लें। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपने धीर सिंह धावई सर की ले ली, भाषा फर्स्ट और सेकंड के लिए आपने सिखवाल की ले ली, और जीके या फिर मैथ और साइंस के लिए आपने सिखवाल या लक्ष्य ले ली। कोई एक ही लें इसमें से, और समय बहुत कम है इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और कम से कम एक दिन में 8 घंटे का समय निकालें। जी हाँ दोस्तों, जब ये आप कवर कर पाएंगे सिलेबस को, 8 घंटे में से 4 घंटे आप जीके, जो विद्यार्थी सोशल साइंस या हिंदी से हैं वो 4 घंटे जीके के लिए निकालें, और जो विद्यार्थी मैथ और साइंस से हैं वो 4 घंटे मैथ और साइंस के लिए निकालें। 2 घंटे आप शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दें, कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और 1 घंटा आप हिंदी और 1 घंटा आप संस्कृत। 1 घंटे में इन दोनों को आप आराम से कवर कर लेंगे। अब दोस्तों आपको पढ़ना कैसे है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं एक दिन में, काफ़ी है, इससे कम से काम नहीं चलेगा। आप 8 घंटे आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। अब आपको एक दिन रिवीजन के लिए निकालना है। जैसे आप 6 दिन पढ़ लेते हैं सप्ताह में, तो 7वां दिन रिवीजन के लिए रखें। 6 दिन में जो चीज़ आपने पढ़ी है 7वें दिन उसका रिवाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। शिक्षा मनोविज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर पुस्तकों में से हूबहू बहुत कम मिलते हैं, बन करके आते हैं। तो आप जितना शिक्षा मनोविज्ञान का रिवीजन करेंगे वो आपके लिए उतनी ही लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा निकल करके तो मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।